चंबल का शांत बीहड़ बेहद खूबसूरत और ख़तरनाक दोनों दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जिस तरह इस इलाके में बसे लोगों में दोस्ती को निभाना हो तो मिसाल, और अगर दुश्मनी दोस्ती में बदले तो फिर बदले की आग भी बेमिसाल। चंबल में दोस्ती और दुश्मनी की मिसाल बने हुए एक डाकू का ये वो गांव है जिसको मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी शूटिंग का हिस्सा बना लिया। कहानी भी, किस्सा भी और इलाका भी वही। कहानी एक ऐसे डाकू की जिसके नाम से चंबल में लोगों के पसीने छूट जाया करते थे, और पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हत्या की संख्या आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। 225 से ज़्यादा लोगों के कत्ल और सैकड़ों डकैतियां। लाखन का नाम आज भी लोगों के जहन से भूलता नहीं है, लेकिन लाखन सिंह की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की कहानी है एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती है, दुश्मनी है और फिर तबाही की एक लंबी दास्तान। चंबल के बीहड़ों में बसे हुए एक गाँव में छोटे घर से शुरू हुई जिंदगी, धंधे में हवेली वालों से दोस्ती और फिर धंधे को लेकर दुश्मनी। यह एक चंबल में ठाकुर लाखन सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पहली बार 4000 पुलिस फोर्स के जवानों को बीहड़ में उतार दिया गया था। गांव में हवेली में पुलिस थाना बना दिया गया। एएसएफ की एक पूरी बटालियन गांव में तैनात कर दी गई और एक स्पेशल पुलिस अधिकारी को सिर्फ इसी गांव में बिठा दिया गया। सालों तक चलती हुई कहानी का अंत भी बिल्कुल फिल्मी था। गोली लगने पर भी लाखन ने अपने गैंग को निकाल दिया और मुठभेड़ करने वाले पुलिस अधिकारी को पूरे फिल्मी अंदाज में ही मौत थमा दी। दोस्तों, शुरू करते हैं चंबल के एक डाकू लाखन द टेरिबल की जिंदगी की असल कहानी। मोरैना का नागरा गांव बीहड़ों में बसा हुआ। मध्य प्रदेश के इस गांव से कुछ दूर चंबल बहती है और उसके पार उत्तर प्रदेश का इलाका। बीच में सैकड़ों किलोमीटर लंबा बीहड़। इसी गांव में 1922 में लाखन सिंह तोमर का जन्म हुआ था। आज लाखन के गांव में भी लाखन के घर की कोई निशानी नहीं बची है। गांव में उसके घर के नाम पर बीहड़ दिखता है। गांव के इस हिस्से में लाखन के कुटुंब के घर हैं, लेकिन लाखन का कुछ नहीं। लाखन सिंह के घर के नीचे बना कुआं। लाखन सिंह के परिवार से अब यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन गांव के इस हिस्से में रहने वालों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी जिंदगी पर उस दुश्मनी का घाव न लगा हो। दोस्तों, फिरंगी और हुजूरी सिंह के घर भी अब मिट्टी में मिले हुए हैं। मानक सिंह जो लाखन सिंह के गैंग में था और उसका भतीजा है, 90 साल की उम्र में इन घरों को देखता है और पुरानी यादों को खो जाता है। नागरा गांव यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ गांव है। इस गांव से शुरू हो जाता है चंबल का वो बीहड़ जिसकी डोंग में लंबे समय तक डाकुओं ने पनाह ली है। इसी गांव के एक दूसरे छोर पर एक हवेली के खंडर दिखाई देते हैं। हवेली के बाहर और भीतर गोलियों के निशान उस हवेली पर टूटे कहर की कहानी सुनाते हैं। यह घर है ठाकुर रणवीर सिंह का, गांव का ही नहीं इलाके का माना हुआ परिवार। लेकिन घर में जीते सिंह के बाबाओं के परिवार से रिश्ता रखने वाले कुछ रिश्तेदार रहते हैं। हवेली की छतें उसी तरह काले धुएं से भरी हुई हैं। पत्थर उस दिन की आग से फटे हुए हैं और हवेली हर साल पहले से ढहती जाती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बसे हुए नागरा के लोगों ऊँटों के सहारे नदी से उधर उधर सामान ले जाया करते थे। टैक्स के अंतर के चलते यह फायदे का सौदा था। रघुवीर और लाखन का परिवार भी इस धंधे में लगा हुआ था। गांव में मान सिंह के गैंग का भी आना जाना था। एक तरफ लाखन का रिश्तेदार सूबा सिंह तो दूसरी ओर रघुवीर सिंह का परिवार। दोनों गांव में एक दूसरे के करीब थे, लेकिन इसी बीच गांव में पुलिस का छापा पड़ा और सूबे सिंह के यहाँ से तस्करी का कुछ सामान बरामद हुआ था और इसका शक रघुवीर सिंह पर गया। गांव में दो परिवारों के बीच दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। रह रहकर पुलिस का सहारा लेकर एक दूसरे से हिस्सा बराबर किया जा रहा था, और चंबल में ऐसी पहली कहानियों से भी पुलिस ने सबक नहीं सीखा था, लिहाजा वो आसानी से इस्तेमाल हो रही थी। फिर एक दिन मानसिंह गैंग ने एक पुलिस इंस्पेक्टर और बाद में 4 और पुलिस वालों की हत्या कर दी। पुलिस ने इनकी जानकारी देने का शक
सूबा सिंह पर किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं कि जब सूबा सिंह को गिरफ्तार करके गांव से ले जाया जा रहा था तो सूबा सिंह ने लाखन सिंह को देखा और कहा कि इस अपमान का बदला जरूर लेना। साफा पहनने के बेहद शौकीन लाखन सिंह ने अपना साफा गांव के सामने उतार कर सूबे सिंह के पैरों में रख कर कहा कि वो इसका ऐसा बदला लेगा कि आने वाले वक्त तक लोग इसको भूल नहीं पाएंगे। और कुछ ही दिन बाद एक छोटी सी घटना से रघुवीर सिंह और लाखन सिंह का परिवार एक दूसरे के आमने सामने आ गया। मानक सिंह उस दुश्मनी की कहानी का चश्मदीद है। 90 साल की उम्र में भी मानक सिंह को वो पूरी कहानी फिल्म की रील की तरह याद है, क्योंकि मानक सिंह खुद लाखन सिंह का भतीजा है और गैंग में सालों तक दुश्मनों पर पुलिस पर गोलियां चला चुका है। 7 हत्याओं के आरोपी मानक सिंह ने लाखन के कहने पर ही पुलिस के सामने समर्पण किया था। नगरा गांव में 2 ठाकुर परिवारों की दुश्मनी की कहानी शुरू हो चुकी थी। लाखन सिंह इलाके के एक गांव में डकैती डालकर चंबल का रास्ता तय कर लिया। इस वारदात में उसके भाई और दूसरे लोग तो गिरफ्तार हुए, लेकिन लाखन फरार हो गया। चंबल में सबसे पहले हर गोविंद और महाराज सिंह के गैंग में कुछ दिन रहा। उसके बाद उसने चरना डकैत के गैंग में शामिल हुआ, लेकिन उसने वहां से भी जल्दी ही किनारा कर लिया, क्योंकि लाखन सिंह को किसी से आदेश लेना पसंद नहीं था। लाखन सिंह ने अपना गैंग बना लिया था और उसमें परिवार के कई लोग शामिल हो गए। लाखन ने बदला लेना शुरू कर दिया था और डकैती में उसकी मुखबिरी करने के शक में 5 लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया। वारदात से चंबल में लाखन सिंह का नाम सुर्खियों में आ गया था। इस मामले में लाखन सिंह का भाई फिरंगी सिंह पकड़ा गया। फिरंगी सिंह हाईकोर्ट में अपील पर बाहर आ गया। इस दौरान गांव में रघुवीर सिंह का रुतबा काफी ऊंचा हो गया था और फिरंगी के बाहर आने पर रघुवीर सिंह ने एक बार फिर उसको पुलिस की मदद से अंदर करवा दिया और आरोप लगाया धमकी देने और सताने का। इस बात ने लाखन सिंह के जख्मों को फिर से हरा कर दिया। लाखन सिंह ने अपना बदला लेने का फैसला कर लिया। 2 महीने बाद नागरा गांव के बाहर खेत में हवेली के 2 लोग तिलक सिंह और मथुरी सिंह की लाशें गोलियों से छलनी पाई गईं। इस घटना ने लाखन सिंह को पुलिस रिकॉर्ड में लाखन द टेरिबल का नाम दिया। पुलिस अब लाखन सिंह का सफाया करना चाहती थी। हवेली ने भी लाखन के सफाया में पुलिस की पूरी तौर पर मदद करना शुरू कर दिया था, लेकिन लाखन ने इस कत्ल के बाद तो लूट, डकैती और कत्ल की एक पूरी ही नदी बहा दी। हर रोज कहीं न कहीं लाखन सिंह की गैंग की वारदात की खबर पुलिस फाइलों में दर्ज होने लगी और पुलिस के साथ मुठभेड़ से लाखन सिंह नहीं डरता था। उसका हौसला कितना बड़ा हुआ था, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1952 से लेकर 1953 के बीच लाखन और पुलिस के बीच 9 एनकाउंटर हुए। इन एनकाउंटर में लाखन के सिर्फ 2 लोग ही पुलिस की गोलियों का शिकार बने। वहीं इस दौरान लाखन ने 47 लोगों को अपना निशाना बनाया था। दोस्तों, लाखन सिंह का कहर अब हवेली पर बढ़ता जा रहा था। हवेली के हर कोने पर गोलियों के निशान उसके खौफ की कहानी बता रहे हैं। लाखन अपना बदला लेने के लिए हमेशा ताक में रहता था। इसके अलावा लाखन इलाके में भी वारदात करने में जुटा रहता था। दोस्तों, मार्च 1952 में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में ऊँटों के नाम पर अपनी किस्मत के सहारे बचने के लिए लाखन का शक एक बार फिर मुखबिरी के लिए रघुवीर सिंह पर ही गया। गांव में दशहरे मनाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच नगरा गांव के खेतों में हवेली वालों में से एक जबर सिंह को लाखन सिंह ने पकड़ लिया। लाखन सिंह ने जबर सिंह को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद गांव के बाहर से निकलते हुए ऐलान कर दिया कि वो हर दशहरे पर इस हवेली पर मौत बरसाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस लाखन की दुश्मनी और कहर दोनों को जान चुकी थी, लिहाजा पुलिस ने लाखन को मारने के लिए प्लान बना दिया। प्लान था कि दशहरे पर लाखन फिर हवेली आएगा और हवेली में रघुवीर का परिवार की सुरक्षा पुलिस की पूरी फोर्स तैनात मिलेगी। 1954 में दशहरे के दिन लाखन ने फिर हवेली पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार हवेली से निकली पुलिस की गोलियों ने उसके पैर उखाड़ दिए। लाखन को भागना पड़ा। यह लाखन के लिए एक हार थी और हार का बदला लेना लाखन को अच्छी तरह आता था। लाखन सिंह का अपना गैंग काफी बड़ा हो चुका था। लाखन सिंह के बदले की आग हवेली के लोगों को जलाती जा रही थी। पुलिस पूरी ताकत लगाकर भी लाखन सिंह को रोक नहीं पाती थी। लाखन सिंह अब तक हवेली के 15 लोगों को मार चुका था। ऐसे में एक दिन पुलिस अधिकारियों ने तय किया कि हवेली के लोगों को
पुलिस संरक्षण में ग्वालियर शहर भेज दिया जाए और हवेली खाली हो गई। लेकिन खाली हवेली भी लाखन को बदला लेने से नहीं रोक पाई। अगर हवेली में इंसान नहीं बचे तो क्या? लाखन सिंह ने हवेली ही फूंकने का फैसला कर लिया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने इलाके में सनसनी फैला दी और लाखन ने हवेली फूंकने के लिए पेट्रोल शहर से मंगाया और दूसरे डाकू गिरोह को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया। इसमें पुतलीबाई, सुल्ताना डाकू, कल्ला और खुद लाखन सिंह एक दिन इस हवेली को फूंकने जा पहुंचे। लाखन सिंह का बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपने दुश्मनों से गांव छुड़वा लिया था। हवेली फूंकने की खबर ने पुलिस की और भी किरकिरी करा दी और फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने हवेली में थाना खोलने के बाद एक पूरी बटालियन SF की नागरा गांव की एक हवेली में तैनात की। सरकार किसी भी तरह लाखन से छुटकारा चाहती थी। लाखन को मारने के लिए सरकार ने एक RI के तौर पर भर्ती पुलिस अधिकारी ट्यूक्विन को नगरा में ही असिस्टेंट और फिर कमांडेंट बनाकर तैनात कर दिया। ट्यूक्विन ने कसम खाई कि वो लाखन का सफाया करने के बाद ही नगरा को छोड़ेगा। ट्यूक्विन हर समय नगरा के बिहड़ों में फोर्स के साथ लाखन की तलाश में घूमने लगा, लेकिन लाखन सिंह को गांव से दुश्मनों को भगाने का जश्न मनाना था। लिहाजा उसने मंदिर बनाने और उस पर घंटा चढ़ाने का ऐलान कर दिया। मंदिर बनाना शुरू हो गया। गांव के बाहर बनने वाले इस मंदिर में गांव के लोगों से ही लाखन सिंह ने खुदाई कराई। ट्यूक्विन को इसकी जानकारी मिल चुकी थी। पुलिस ने जाल बिछा दिया। यह खबर सुर्खियों में थी, लिहाजा पुलिस इसमें मात नहीं खाना चाहती थी। पूरी तरह से मूर्तियां लाने वालों पर निगाहें थी। पंडितों पर भी शिकंजा कसा गया था दोस्तों। लेकिन लाखन ने इस बार भी पुलिस का ध्यान एक फर्जी सूचना के सहारे बटक बांट दिया। पुलिस गांव के दूसरे हिस्से में लाखन के पहुंचने की सूचना पर पहुंची थी कि लाखन ने इस तरफ से आकर घंटा चढ़ा दिया। ठगी से पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक लाखन जा चुका था। पुलिस को एक बार फिर लाखन सिंह के हाथों मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, पुलिस को लाखन चाहिए और लाखन चंबल के बिहोड़ में गुम था। पुलिस प्रमुख एक रुस्तम सिंह जी ने खुद ऑपरेशन की कमान संभाल ली। दोस्तों, चंबल के इतिहास में पहली बार 4000 पुलिस वालों और 100 वाहनों को बिहड़ों में उतार दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन हैमर। 19 अगस्त 1958 से चंबल में गैंग 2 लेकिन खौफ में नंबर 1 लाखन के गैंग के सफाई के ऑपरेशन शुरू हो गया। इससे पहले चंबल में किसी डकैत को घेरने के लिए एक बार 400 से 500 लोगों को भी इस्तेमाल किया गया था। यह पहला मौका था कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स बिहड़ में झोंक दी गई हो और सब नतीजों का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, पुलिस चंबल के बिहड़ों में भटक रही थी और लाखन अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में जुटा था। चंबल के इलाके में इतनी बड़ी फोर्स के खाने पीने के इंतजाम का भी संकट था। बरसात का मौसम था और पुलिस का मूवमेंट भी काफी मुश्किल भरा था। 26 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि जोरा के जंगलों में देवगढ़ में लाखन अपने गैंग के साथ देखा गया है। पुलिस ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन 25 लोगों के साथ उस इलाके में घूम रहा लाखन आसानी से गायब हो गया। पुलिस प्रमुख रुस्तम सिंह जी ने अपने महात्माओं के साथ बातचीत की और जब यह पता चल गया कि लाखन अब यहाँ से बच निकला है, ऑपरेशन हैमर को 28 अगस्त को ख़त्म कर दिया गया। इस ऑपरेशन को फेल करार दिया गया। ट्यूक्विन ने एक और चाल चली। उसने रूपम महाराज से रिश्ता निकाला और कहा कि यदि वो लाखन का एनकाउंटर करा देगा तो उसे हाजिर करा दिया जाएगा। मान सिंह के बाद गैंग का सरदार रूपा इस बात के लिए तैयार हो गया। उसके बाद एक के बाद एक एनकाउंटर हुए, लेकिन लाखन का कुछ नहीं बिगड़ा। 30 दिसंबर 1960 को भिंड जिले के देवरा गांव में पुलिस और लाखन गैंग की मुठभेड़ हो गई। अचानक हुई इस मुठभेड़ में लाखन सिंह को गोली लग गई तो लाखन ने अपने गैंग को कहा कि गैंग वहां से निकले और पुलिस को लाखन रोकेगा। गैंग निकल गया। पुलिस गोलियां बरसा रही थी। तभी एक आवाज़ आई कि गोलियां मत चलाओ, मैं स्टाफ से हूँ। प्लाटून कमांडर राम अख्तियार सिंह ने गोलियां चलाना बंद कराया और देखा कि पुलिस की वर्दी में एक आदमी टॉमी गन के साथ रेंग रहा है। राम अख्तियार सिंह आगे बढ़ा तो सामने लेटे हुए आदमी एकदम से खड़ा हुआ और उसने गोलियां चलाते हुए कहा कि वो और नहीं लाखन सिंह है और लाखन अपना बदला लिए बिना नहीं मर सकता। दोनों ओर से गोलियां चली और लाखन सिंह के साथ
राम अख्तियार सिंह भी मौके पर शहीद हो गए। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।